जय श्री श्याम दोस्तों। वक्त तेजी से बदल रहा है। बढ़ती टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के इस्तेमाल ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। आज के टाइम में हर कोई किसी न किसी रेस में भाग रहा है। हर कोई अपनी रेस में नंबर 1 आना चाहता है। आज के इस माहौल में लोगों की जिंदगी से सुख और शांति एकदम गायब सी हो गई है और लोग बस पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। हाल के कुछ सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, जिससे लोगों के रोजमर्रा के कामों में बहुत आसानी हो गई है। लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी लोग आज डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जिससे भी पूछो वह कहता है कि पहले का जमाना ज्यादा अच्छा था। उस समय सहूलियत भले ही कम थी, लेकिन जिंदगी में सुकून बहुत था, ज्यादा नहीं। अगर हम बस 40 साल पहले की ही बात करें तो उस वक्त दुनिया बहुत अलग थी। अगर हम अपने देश के भारत की बात करें तो 40 साल पहले यानी कि 1980 के दशक में भारत में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था और यहाँ लोगों के जीवन में बहुत सादगी और शांति थी। जिन लोगों ने 70 और 80 के दशक को देखा है वो लोग आज भी उस दौर को याद करते हैं। अगर आपने यह दौर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको 80 के उस सुनहरे दौर में ले चलेंगे। यह सफर बहुत मजेदार होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। उस समय भारत के आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे। भारत अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अगर उस दौर की जनसंख्या की बात करें तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 70 करोड़ थी और अब भारत की जनसंख्या 140 करोड़ पहुंच गई है। उस समय भारत की आबादी भले कम थी, लेकिन भारत की जीडीपी बहुत अच्छी थी। अगर 40 साल पहले की बात करें तो 1980 के दशक में भारत की जीडीपी 5.6% थी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी थी। उस दौर में लोग ज्यादातर गांव में ही रहते थे और गांव की जिंदगी सुख शांति से भरी रहती थी। गांव में चारों तरफ हरियाली और सुकून होता था। गांव के ज्यादातर लोग खेती किया करते थे, गाय भैंस पालते थे और उनका शुद्ध दूध अपने इस्तेमाल में लेते थे। हालांकि उस दौर में गांव में पक्के मकान बनना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी गांव में सड़कें अक्सर कच्ची ही होती है। उस समय गांव में पक्की सड़क और बिजली आज के जैसे नहीं थी। रात को रोशनी करने के लिए गांव में लोग दिए और लालटेन जलाते थे। गांव में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ज्यादातर साइकिल का ही इस्तेमाल करते थे, जबकि शहरों में मोटरसाइकिल और कार आ चुकी थी। हालांकि यह साधन उस समय सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाता था। आम लोग तो बसों और ट्रेन में ही सफर करते थे। आज तो हम एक जगह से दूसरे जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर ले लेते हैं, लेकिन जब मोबाइल नहीं था, समाचार जानने का एकमात्र साधन टेलीविजन, न्यूज़पेपर और रेडियो था। टेलीविजन में भी आज की तरह न्यूज का कोई अलग चैनल नहीं होता था जिस पर दिन भर न्यूज दिखाया जाए, बल्कि दूरदर्शन पर सुबह और शाम एक फिक्स टाइम पर न्यूज सुनने को मिलती थी। जिसके पास टेलीविजन नहीं होता था वो रेडियो में न्यूज सुनते थे। रेडियो पर न्यूज के अलावा और बहुत से प्रोग्राम आते थे जिसे लोग इकट्ठा बैठकर सुनते थे, क्योंकि हर किसी के पास रेडियो होता ही नहीं था। इसलिए एक न्यूज़पेपर और एक रेडियो पूरे मोहल्ले के काम आता था। यही हाल टेलीविजन का था। उस दौर में मनोरंजन का एकमात्र साधन टेलीविजन ही था। 1980 के दशक में गांव में भी टेलीविजन पहुंच चुका था और ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी का दौर आ गया था। टीवी का इतना क्रेज था कि गांव या मोहल्ले के जिस घर में टीवी होता था वहां पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। उस समय तक डीडी या दूरदर्शन नाम से टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल आता था। अगर 80 के दशक के सीरियल की बात करें तो बुनियाद, करमचंद, शाहरुख खान का फौजी, इस्माइल गुड्डे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे शानदार सीरियल टीवी पर आया करते थे, जो आज भी लोगों को याद है। इसके बाद 1987 से
1988 में आया रामानंद सागर का रामायण सीरियल, जो आज तक लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। उस दौर में क्योंकि मोबाइल नहीं था तो एक जगह से दूसरे जगह बात करने के लिए लोग टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन टेलीफोन कनेक्शन आमतौर से शहरों में अमीर लोगों के घर पर ही होता था। बाकी शहरों और गांव के लोग खत लिखा करते थे। आज की तरह लोग इतना कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं पकड़ते थे और अपने छोटे मोटे मामलों का निपटारा पंचायत में मिलकर कर लिया करते थे। उस दौर में लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। अगर साक्षरता की बात करें तो 1980 के दशक में भारत में सिर्फ 43.73 साक्षरता थी, जिसमें 56.5% पुरुष और 29.9% महिलाएं साक्षर थी। चलिए उस दौर की महंगाई की बात करते हैं। और डॉलर के मुकाबले यूरोपीय गिरता जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज $1 की कीमत 82 रुपए से भी ज्यादा पहुंच गई है। वहीं 40 साल पहले ये 7 रुपए की यानी $1 7 रुपए के बराबर था। अगर गोल्ड यानी सोने की बात करें तो 1980 में 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 1320 रुपए थी, जो कि आज 40 साल बाद बढ़कर 60,000 के पार पहुंच चुकी है। और जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पहुंच गई है, 40 साल पहले ये सिर्फ 5 रुपए 10 पैसे थे। अगर अनाज की बात करें तो चावल 1 रुपए, गेहूं 1 रुपए 40 पैसे और दाल 2 रुपए प्रति किलो थी। अगर चीनी की बात करें तो आज 45 रुपए किलो बिकने वाली चीनी उस समय सिर्फ 4 रुपए में बिकती थी। और जिस दूध के लिए हमें आज 60 से 80 रुपए चुकाने पड़ते हैं, वही दूध 40 साल पहले हमें 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलता था। हालांकि अगर महंगाई कम थी तो उसी हिसाब से लोगों की आमदनी भी कम थी। उस दौर में एक आदमी महीने में बस 100 से 200 रुपए ही कमा पाता था, लेकिन इतने में वो आराम से अपने परिवार का पेट पालता था। जब भी बेहतरीन फिल्मों और खूबसूरत गानों की बात होती है तो लोग 70 और 80 के दशक को याद करते हैं। आनंद, कटी पतंग, मेरा नाम जोकर, पूरब पश्चिम, पाकीजा, शोले, उमराव जान, सत्यमेव सत्ता, मिस्टर इंडिया और कयामत से कयामत तक उस दौर की कुछ बेहतरीन फिल्में थी। इन सब के अलावा 1980 के दशक में देश में कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाएं भी हुई थी। जब कपिल देव की कप्तानी 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और हम सबके चहीते मोहम्मद रफी और इंदिरा गांधी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 31 अक्टूबर 1980 को इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी। तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। मोबाइल और इंटरनेट ने इंसान की जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है। उस दौर में भले ही इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन लोगों में मेल जोल बहुत था। उनके पास एक दूसरे के लिए समय था। सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। तो दोस्तों, यही थी 40 साल पुराने भारत की एक छोटी सी झलक। अगर आप में से किसी ने 80 और 90 के दशक को जिया है तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले इसी कुछ पुरानी यादों के साथ। जय श्री श्याम।